केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव के बाद अप्रैल 1946 ईस्वी में मौलाना आजाद के स्थान पर अगले अध्यक्ष के चयन का विषय कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। कैबिनेट मिशन के आगमन और राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिशन के सदस्यों पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर की वार्ताओं के क्रम में भारत अपनी स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ रहा था। ऐसे में देश के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका के साथ ही उनके उत्तरदायित्वों में भी भारी वृद्धि होने वाली थी। यद्यपि मौलाना आजाद स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आगे भी बने रहना चाहते थे, लेकिन उस समय के देश के राजनीतिक घटनाक्रम, परिस्थितियों और वातावरण में ऐसा संभव नहीं था। अतः परंपरा के अनुसार प्रांतीय कांग्रेस समितियों से अगले कांग्रेस अध्यक्ष के नाम सुझाने के लिए कहा गया। कुल 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम की एक भी प्रदेश कांग्रेस समिति ने संस्तुति नहीं की, लेकिन यह बात सार्वजनिक हो उसके पूर्व ही महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की इच्छा स्वयं आजाद को 20 अप्रैल 1946 ईस्वी को लिखे गए अपने पत्र द्वारा व्यक्त कर दी थी। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रदेश समितियों की सरदार पटेल के पक्ष में 15 में से 12 प्रांतों की संस्तुतियों का सत्य सामने आया। उसी बैठक में आचार्य जे.बी. कृपलानी ने दल के महासचिव के रूप में पहल करते हुए एक कागज को, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू जी के नाम का प्रस्ताव था, वहां उपस्थित कार्य समिति और कुछ महासमिति के सदस्यों के उनके हस्ताक्षरों के उद्देश्य से घुमाया। सभी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उस पर अपने हस्ताक्षर किए। महात्मा गांधी ने नेहरू जी से कहा कि कार्य समिति के सदस्यों के अतिरिक्त किसी भी प्रदेश कांग्रेस समिति ने उनका नाम प्रस्तावित नहीं किया है। इस पर नेहरू जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वे मौन रहे। अंततः वे कांग्रेस अध्यक्ष बन भी गए। प्रदेश कांग्रेस समितियों के प्रस्ताव के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष नहीं बने और एक भी प्रांतिक समिति के समर्थन के बिना नेहरू जी दल के अध्यक्ष बन गए तो कैसे और क्यों? अनेक देशवासियों को वह बात आज भी अनुचित और अविवेकपूर्ण लगती है। जैसे कि सब कुछ पूर्व नियोजित था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो उसी समय यह भी कहा था कि गांधी जी ने आकर्षक नेहरू के लिए अपने भरोसेमंद साथी का बलिदान दे दिया है। इस विषय पर बहुत कुछ कहा गया है, लिखा गया है और आज तक भी यह क्रम जारी है। लगभग 40 वर्ष पूर्व अपने पीएचडी शोध कार्य के समय मैं अनेक बार सरदार साहब की सुपुत्री मणिबेन से अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में मिला। मैंने उनके साथ कई इंटरव्यू किए, इस विषय पर भी उनसे पूछा। उन्होंने इस संबंध में कई चौंकाने वाली बातें शर्तों के साथ मुझे बताई थी। मैं यहां उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे यह भी बताया था कि स्वाधीनता के द्वार की ओर बढ़ रहे देश के सामने कांग्रेस में कोई टूट ना हो, कोई बिखराव की स्थिति प्रकट ना हो, देश का किसी भी रूप में तनिक भी अहित ना हो। इसीलिए सरदार ने अपने स्थान पर नेहरू जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने दिया। उसी अध्यक्ष को आगे कुछ माह के बाद देश की अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की स्वाधीनता के बाद भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया वह अभूतपूर्व था, वह आज तक भी अद्वितीय है। सरदार साहेब त्याग मूर्ति थे। देश उनके लिए सदैव ही सर्वोपरि था। वे कहा करते थे कि उनके मस्तिष्क में पद या स्थिति का कभी कोई विचार नहीं आता। वे जहां हैं वहीं से ईश्वर की इच्छा के अनुसार, जब तक भी ईश्वर चाहेंगे, अपने हिस्से का कार्य करते रहेंगे।